श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। आज का जो हमारा वीडियो है वो बरुथनी एकादशी की व्रत कथा के ऊपर है। और इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि बरुथनी एकादशी की व्रत कथा भी आप सुनते हैं तो भी आपको व्रत रखने के साथ साथ बहुत सारे पुण्य फल का लाभ मिलता है। और जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसकी व्रत कथा सुनने का अपने आप में ही बड़ा महत्व होता है। तो चलिए हम सुनते हैं बरुथनी एकादशी का व्रत किन्होंने किया था और इनको क्या फल मिला था और क्या कुछ कथा है बरुथनी एकादशी की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बरुथनी एकादशी के बारे में किसने पूछा है। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर एकादशी के बारे में जो है युधिष्ठिर ने ही भगवान से पूछा है। और कृष्ण भगवान ने जो है सारी एकादशियों का अपने खुद श्री मुख से वर्णन किया है और कथा भी जो है युधिष्ठिर को सुनाई है। तो श्री भगवान युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं कि महेशमती नगरी मंडला में नर्मदा के किनारे एक राजा रहते थे, जिनका नाम था मानधाता। मानधाता जो थे वो बहुत बड़े राजा थे। और उन्हें जब वो जंगल में गए शिकार के लिए तो एक भालू ने जो है उनका पैर पकड़ लिया था। और भालू ने जब उनका पैर पकड़ा तो काफ़ी टाइम तक भालू ने उनका पैर पकड़ा रहा और वो इतने कष्ट में थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। और वो जब कष्ट में होते हैं तो हम प्रभु को ही याद करते हैं। तो मानधाता जो राजा थे उन्होंने प्रभु को भी स्मरण किया था कि कैसे भी कुछ भी करके इस भालू से जो है मेरा पीछा छुड़ाएं। प्रभु को स्मरण किया मानधाता ने। तो उन्होंने देखा कि सामने से एक युवक आ रहा है और उस युवक ने उनकी मदद की और भालू से उनका पैर छुड़ाया। लेकिन पैर तो भालू से छुड़ा दिया था, लेकिन काफ़ी हद तक उनका पैर जो है घायल हो चुका था। शारीरिक कष्ट उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसे युवक ने देखिए भालू को तो मार दिया था और उनको बचा भी लिया था, लेकिन ऐसा पैर लेके जब वो मानधाता जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक महात्मा मिले और उन्होंने महात्मा जी को सारा वृत्तांत बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। मैं बहुत ही शारीरिक कष्ट पा रहा हूँ क्योंकि भालू के काटने से मेरा जो पैर है पूरा घायल हो गया है और इसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसा उपाय है, कोई ऐसा व्रत है या कोई ऐसा कुछ अ, उपाय है जिसको करने से मैं इस कष्ट से छूट सकूँ? मुझे बड़ा ही शारीरिक कष्ट है, तो कृपया करके महात्मन आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा ये थोड़ा शारीरिक कष्ट दूर हो जाए। तो महात्मा ने जो है मानधाता राजा से कहा था कि आपको जो है एक काम करना है, आपको पहले तो मथुरा जाना है और मथुरा में आपको यमुना घाट जाना है। यमुना घाट पे जाके आपको बरहा-देव की पूजा करना है और बरुथनी एकादशी जो कि बैसाख मास में पड़ती है और बैसाख मास जो है हमारे श्री हरि को अति प्रिय है। और तब आप वहाँ जाकर यमुना घाट पे जाकर आप बराहदेव की पूजा करें और बराहदेव की पूजा करने के बाद आप बरुथनी एकादशी का व्रत करें, उसकी व्रत कथा जो है सुनें और उसका विधि विधान से पूजन अर्चन सब करें तो आपका जो है शारीरिक कष्ट दूर होगा। तो जो मानधाता राजा होते हैं वो उनकी बात मानते हैं महात्मा जन की। वो जैसा महात्मा जन बताते हैं वैसा ही वो करते हैं। मथुरा जाते हैं, यमुना घाट जाते हैं, बरहादेव को स्मरण करते हैं और अपने बरुथनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेते हैं और अच्छे से विधि विधान से और सच्चे मन से जो है पूरा व्रत करते हैं, उसका पारण करते हैं, पूजा इत्यादि सब कुछ करते हैं। इसके बाद जो उनका जितना भी शारीरिक कष्ट था जो भालू के होने से हुआ था, वो सारा शारीरिक कष्ट जो है जैसे ही वो व्रत का पारण करते हैं और उनका व्रत पूरा होता है वैसे ही वो शारीरिक कष्ट जो है सब चला जाता है। तो ऐसे करके ये पूरी व्रत कथा जो है
भगवान जो है हमारे युधिष्ठिर को सुना रहे थे कि बरुथनी एकादशी का व्रत रखने से अपने आप में इतना बड़ा महत्व है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं, उनके लिए बरुथनी एकादशी बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है और बरुथनी एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप शारीरिक कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई थी उसमें कहीं न कहीं पूरी कथा में यही बात निकल के सामने आई कि जो मानधाता थे उनको शारीरिक कष्ट था और इसी कष्ट से वो निजात पाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने महात्मा के मुख से सुना कि एकमात्र बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मैं शारीरिक कष्ट से छूट जाऊँगा। तो ये कथा कहने की बात तो दूर है, सुनने मात्र से जो है आपको व्रत का आधे से ज़्यादा फल तो आपको कथा सुनने से ही मिलता है। तो जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो उससे जुड़ी जो कथा है, किसने रखा और किसको क्या फ़ायदा हुआ ऐसे व्रत रखने से, तो वो ज़रूर जानें आप। तो दोस्तों ये थी हमारी भरुथनी एकादशी की कथा, जो कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन इसमें हमें समझ में आ गया है कि शारीरिक कष्ट जिनको भी है वो तो ज़्यादातर भरुथनी एकादशी का व्रत आप करें। जो लोग पूरी 26 एकादशी नहीं करते हैं, वो कुछ ख़ास एकादशी होती हैं पूरे साल भर में, उनका व्रत भी करते हैं, तो उनको भी पूरी एकादशी करने का व्रत मिलता है, क्योंकि ये महा एकादशियों में आती हैं। जैसे निर्जला एकादशी भी महा एकादशियों में आती है, भरुथनी एकादशी का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी एकादशी हैं, जिनका अपने आप में महत्व है। अगर आप 26 एकादशी नहीं रख सकते, तो आप इन एकादशियों का पालन करके अपने जो भी कष्ट हैं उनसे जो है निवारण उनका कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये व्रत कथा समझ में आ गई होगी, और अगर आपने ये व्रत कथा भी सुन ली है, तो भी जो है आपको बहुत सारा पुण्य फल मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप चैनल पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं लाला से रिलेटेड, कोई टॉपिक हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोग समर रूटीन के लिए बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में जो है मैं आपको समर रूटीन अपलोड कर दूँगी वीडियो पे, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट वीक में लाला का पूरा होल डे समर रूटीन मैं शेयर करूँगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।